झूठ बोलते हैं सारे के सारे, और झूठी है वो डीएनए रिपोर्ट। सब साले झूठे हैं। सबको मेरी बहन की खुशियों की चिंता है और मेरे दुख की परवाह किसी को भी नहीं, ना मेरे बाबूजी को, ना मेरे भाइयों को, और यहां तक कि मेरी बीवी को भी नहीं। बेईमान है सब के सब बेईमान है। अरे वो डीएनए रिपोर्ट चाहे जो मर्जी बोल ले, मैं जानता हूं और मेरा दिल जानता है कि वो मेरा बेटा, मेरा खून है वो। लेकिन अपने बेटे को अपना बेटा नहीं बोल सकता मैं। उसे प्यार करने का सुख तक हासिल नहीं है मुझे। राकेश, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, मैं हूं ना। कल्याणी, एक तुम्हारा ही तो सहारा है बस, और कोई नहीं है मेरा, और कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है। और हम जा रहे हैं घर छोड़ करके, और इस बार अगर आपने हमको रोका ना तो हम सीधे आप के पास चले आएंगे। हाँ नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हें यहाँ कष्ट क्या है? कष्ट क्या है? अरे वो खान ससुर की सेवा कर करके ना हमारी कमर टूट गई है। अब या तो खान ही घर में रहेगा या तो हम रहेंगे। हाँ दोस्त पापी, प्रायश्चित पूरा किए बगैर तुम यहाँ से जाओगे तो तुम नरक में जाओगे। अरे भगवान, ई नरक से तो वही नरक अच्छा हमारे। हाँ। इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे जैसे यहाँ पर नराधम बहुत हैं। तुम ऊपर मत आना, इसकी कोई जरूरत नहीं। वहाँ आपको हमारी जरूरत नहीं, यहाँ हम खान के साथ नहीं रह सकते। तो आप ही बताएं हम कहाँ जाए? जाओ, एक घर छोड़कर चले जाओ, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे जाते ही इस घर के लोग खान खान करेंगे। वो तुम्हारे सब चीजों को हाथ लगाएगा, तुम्हारे बिस्तर पर सोएगा, और तो और तुम्हारे किचन में चिकन बनाएगा। अरे राधे 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 राधे, ये क्या कह रहे आप? नहीं देखिए, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन सुख शांति सदन में वो बने ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप ही सुझाइए ना, कोई रास्ता सुझाइए आप। खान की सेवा। फिर खान की सेवा? तभी तो मिलेगा मेवा। और वैसे भी तुम्हारी सेवा का फल मिलने का वक्त आ गया है। प्रभु, कब मिलेगा फल? प्रभु, ये तो चमत्कार है प्रभु, ये तो चमत्कार है। आपकी लीला परंपार है प्रभु। आप धन्य, आप धन्य है प्रभु, आप धन्य। मेरे लिए? अरे ठीक है प्रभु, प्रायश्चित हम करें, फल वो लेके जाए। ठीक है जी, लीला। जी शर्मा जी, ऐसा कीजिए कि आप पैसा पार्टी फंड में भिजवा दीजिए, आपके लाइसेंस का काम हो जाएगा। और कोई सेवा? अजी जनाब, हम तो यहाँ दिन रात आप लोगों की सेवा के लिए तो बैठे हैं। हाँ, अब आगे हमारी बेटी कावेरी हमारे पद चिन्हों पर चलेगी। जी, बस आपके एरिया के वोट हमें चाहिए। अच्छा, कहिए मात्रे साहब, कैसी चल रही है कैंपेन? भाई सारी की सारी हवा हमारी पार्टी की तरफ चलनी चाहिए। कैंपेन तो बहुत अच्छी चल रही है, और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वोट भी काफी अच्छे मिल जाएंगे। पर ऐसा क्यों मात्रे साहब, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो? नैना जी, कुछ उड़ती उड़ती खबरें हमारे कानों तक पहुंच रही हैं, जिन्हें सुनकर हम कुछ परेशान से हो गए। मात्रे साहब, साफ साफ कहिए। नैना जी, साफ बातें ही तो नहीं सुनाई पड़ रही हैं आपके बारे में। हमारी विरोधी पार्टियां, लगता है आपके खिलाफ कुछ चाल चल रही हैं। ये तो हर विरोधी पार्टी का काम होता है ना मात्रे साहब। हाँ,
लेकिन बात अगर 50 करोड़ के घोटाले की हो तो? म्हात्रे, ठीक कह रहा हूं नैना जी। और सुना है बात ऊपर तक पहुंच गई, पुलिस तक। ये सब कुछ सुनकर हमें अच्छा लग रहा है। चलिए, कम से कम हम चर्चा में तो हैं। लेकिन कहीं इस बार ये चर्चे महंगे ना पड़ जाएं। नहीं पड़ेंगे म्हात्रे साहब। नैना देवी ने ऐसा कोई रास्ता खुला नहीं छोड़ा जहां से चलकर कोई हम तक हाथ बढ़ाए या हमसे सवाल पूछे। मैडम, यस इंस्पेक्टर साहब। नैना देवी, यू आर अंडर अरेस्ट। क्या मैं पूछ सकती हूँ ये इज्जत मुझे क्यों बख्शी जा रही है? आप पर 50 करोड़ के घोटाले का आरोप है। क्या मैं अपनी बेटी से अकेले में बात कर सकती हूँ? ठीक है, लेकिन यहीं पर। ये क्या हो रहा है मम्मा? बेटा कावेरी, ये तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है। लेकिन ये 50 करोड़ सिक्के तो क्या हुआ? ऐसा आरोप तो मुझ पर पहले भी लगा था ना। लेकिन पहले घर पे पुलिस नहीं आई थी। बेटा, राजनीति को समझो। ये सब कुछ हमारी विरोधी पार्टियों की चाल है। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं उनकी चालें तेज हो रही हैं। मम्मा, अगर पुलिस के पास सबूत नहीं होता तो यहाँ नहीं आते। बेटा, राजनीति में जेल जाना शान की बात समझी जाती है। हाँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास होना चाहिए। शायद मेरा जेल जाना ही तुम्हें कुछ वोट दिला सके। राजेश्वरी जी। कैंपेन बंद नहीं होनी चाहिए। म्हात्रे साहब, हमारे पार्टी के वर्कर्स को कह दीजिएगा, विरोधी पार्टियों की इस गंदी चाल का जवाब हमें देना है और वो जवाब होगा कावेरी की जीत। चलिए इंस्पेक्टर साहब। आप चिंता मत कीजिए नैना जी, मैं वकील को लेकर पहुंचता हूं वहां। लोकहित पार्टी का प्रेसिडेंट। यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? एक सवाल का जवाब लेने आया हूं आपसे। नैना देवी को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है? आपको मालूम नहीं है? हाँ, वो कुछ पैसों के घोटाले के आरोप में ना। वो सब बेबुनियाद है। हो सकता है कुछ पैसों के घोटाले का आरोप बेबुनियाद हो, पर 50 करोड़ का आरोप बेबुनियाद नहीं हो सकता। कोई सबूत है आपके पास? मिस्टर म्हात्रे, जब सबूत अदालत में पेश किए जाएंगे तब देख लीजिएगा। कमिश्नर साहब, अदालत में पहुंचने से पहले ही आपको नैना जी को छोड़ना पड़ेगा। अगर वो बेकसूर साबित हुई तो उन्हें जरूर छोड़ देंगे। कमिश्नर साहब, आप दूरदर्शी बिल्कुल नहीं हैं। इलेक्शन के बाद लोकहित पार्टी और नैना जी की जो पोजीशन बनने वाली है, उससे आप जैसे लोगों को काफी फायदा हो सकता है नहीं? था, लेकिन आपने नैना जी को गिरफ्तार करके अच्छा नहीं किया। अगर आप अपनी बात कह चुके हैं ना, तो आप जा सकते हैं।
यस स्पीकिंग। मिस्टर श्रीधर जी, भाई आप जैसे लोग ही तो समाज से गंदगी को हटाने में हमारी मदद करेंगे। और हाँ, मेरी तरफ से मिसेस रिमझिम शर्मा जी को बहुत बहुत थैंक्स बोलिएगा। थैंक यू, बाय। हाँ शर्मा जी, माल की डिलीवरी फौरन करवा दीजिए। जी हाँ, एडवांस पहुंच जाएगा। नहीं, मैं समझता हूँ, इतना बड़ा ऑर्डर है तो एडवांस तो देना ही पड़ेगा ना। 20% मैं आप तक भिजवा दूंगा। जी, डिलीवरी ज़रा फौरन करवा दीजिएगा। थैंक यू। राकेश बेटा, ऑफिस का काम हो रहा है? अरे पर कुछ खबर भी है भैया, कल को क्या नाम से ना ऑफिस रहेगा ना काम रहेगा। क्या बात है चाचा जी, जब भी आते हैं कोई बुरी खबर ही लेकर आते हैं आप। अरे क्या बताएं भैया, इस बार तो खबर बुरी नहीं है, बहुत बुरी है। हाँ, अरे वो जो नैना देवी थी ना, गई, पुलिस गिरफ्तार करके ले गई भैया उन्हें, क्या नाम से, स्कैम के चक्कर। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। और अगर हमारी बात पे तुम्हें विश्वास नहीं हो तो कल का अखबार उठा के पढ़ लो। और एक बात और बताए राकेश भैया, अगर जो नैना देवी फंस गई, उन्होंने हाथ खींच लिया, तो भैया ये 100 करोड़ का प्रोजेक्ट 2 कौड़ी का होके रह जाएगा। चाचा जी, अगर ऐसा हुआ तो हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर होगा ये। अरे भैया, इसी बात की तो चिंता में हम फिर रहे हैं। मैं ऑलरेडी 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो करवा चुका हूं। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो हमें बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। और वो घाटा उठाना पड़ेगा राकेश बेटा, सिर्फ तुम्हें, क्या नाम से। हाँ, कैसे कि भैया तुम्हारे भाई बंद घर वाले ये तो कोई आगे आएंगे नहीं घाटा पूरा करने के लिए। हाँ, वो तो कहेंगे भाई हम क्या जाने, क्या नाम से इन्वेस्ट तुमने किया था, तुम जानो। अरे भाई, वो तुम्हारे सगे नहीं है, ये तो ओम वाली बात ने साबित कर दिया ना है। अगर जो फायदा हो जाता कंपनी में तो सारे के सारे क्या नाम से अपना अपना हिस्सा लेने को खड़े हो जाते, लेकिन घाटा है तो तुम जानो का ऐसे कि कंपनी तुम चला रहे। अरे भैया, हम कहते हैं कि तुम्हारी कंपनी होती, तुम मालिक होते तो घाटा होता, फायदा होता, जो कुछ होता तुम्हारा होता, क्या नाम से। चाचा जी, साफ साफ कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। अरे भैया, हम क्या बताएं, तुम सोचो जरा। राकेश बेटा, आज तो पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारे नाम है। अगर मान लो कंपनी के असली मालिक ही तुम हो जाओ तो है? अरे भैया, कंपनी तुम्हारी तो ताकत तुम्हारी, और ताकत तुम्हारी तो हुक्म तुम्हारा, और हुक्म तुम्हारा तो भैया ओम तुम्हारा। हाँ, फिर देखें हम कौन खींच के ले जाएगा ओम को तुम्हारे हाथों से। फ्रेंड्स, वेल विशेस, ये जो गैदरिंग है ये इंदर जी की लॉन्च की खुशी में है। आप सबकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है। एंड यस, वी थैंक ऑल ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट एंड गुड विशेस। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हमने बहुत बड़े क्राउड को नहीं बुलाया है, छोटी सी गैदरिंग है, अपने लोग हैं, करीबी लोग हैं, लेकिन क्राउड विल बी डेफिनेटली देयर बट इन हिज शोज। सो प्लीज विश हिम ग्रेट लक एंड एंजॉय द पार्टी। थैंक यू। इसे बताओ ना इंदर, मैं कौन लगती तुम्हारी? जयंती प्लीज। शट अप! हाउ डेयर यू! इंदर, तुम्हारी लॉन्च पार्टी में तुम्हारी बीवी तुम्हारी इंसल्ट कर रही है और तुम खामोश खड़े हो। जयंती, get off here, please.
माँ, ये कुछ कागजात हैं, ज़रा साइन कर दीजिए। किस चीज़ पे है ये सिग्नेचर? माँ, वो ऑफिस की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कई डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होती है वगैरह वगैरह। राकेश, ये पेपर्स में साइन नहीं करूंगी। पर क्यों माँ? अरे बैठ तो सही, 5 मिनट बात कर मेरे साथ। इतने दिन हो गए तेरे से बात नहीं की मैंने। बैठ। बहुत दिनों बाद तेरा ये चेहरा देखा है, पता है? इतने दिन तुझे परेशान देख देख कर तो मैं खुद परेशान हो गई। बेटा, मुझे ओम के बारे में तेरे से बात करनी है। देख, ओम तेरे बेटे जैसा ही तो है, हाँ? इस घर का ही तो वो बच्चा है। तो उसे जी भर के प्यार कर, कौन रोकेगा तुझे? राकेश, मैं जानता हूं तुम मुझसे अभी भी नाराज हो, लेकिन बेटा हम इसे एक बुरा सपना समझ के भूल नहीं सकते। बाबूजी, सपने भुलाए जा सकते हैं, पर हकीकत नहीं। वैसे राकेश, टेस्ट्स हो जाने के बाद हकीकत तो जाहिर हो गई है ना। माँ, अगर आप लोग मुझे खुश देखना चाहते हैं तो प्लीज प्लीज इस टॉपिक पर बात मत करें। ये ठीक ही तो कह रहा है। आप भी ना कौन सी बीती बातों में उसको उलझा रहे हैं। देखिए, ये इतना खुश है, काम में ध्यान दे रहा है, और आप जो हैं पता नहीं कौन सी बातें लेकर बैठ गए। ला बेटा ला, मैं पेपर साइन करती हूँ। किन पेपर्स पे साइन करा रहे? ये कह रहा है कि कुछ दफ्तर के पेपर्स हैं, उस पे साइन करने। ध्यान से पढ़ लेना इरावती, कहीं जायदाद अपने नाम ना लिखवा दे। सॉरी, ओके सॉरी, मजाक कर रहा था। करो करो, तुम साइन करो। कहाँ करना है बोल? जहाँ जहाँ मार्क किया हुआ है।